नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इलेक्ट्रोलॉजी के इस इलेक्ट्रीफाइंग सफर में। आज का विषय है कोरोना लॉस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिसने कभी ना कभी हम सभी को इनडायरेक्टली प्रभावित किया है, कोरोना लॉस। हम जानेंगे कि यह होता क्यों है, इसे कैसे कम किया जा सकता है और इसकी बिजली की दुनिया में क्या अहमियत है। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारा कोई भी इलेक्ट्रीफाइंग कंटेंट मिस ना हो। तो आखिर ये कोरोना लॉस होता क्या है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये कोई वायरस नहीं है, बल्कि ये एक फिनोमेनन है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का नुकसान होता है, वो भी कोरोना डिस्चार्ज की वजह से, जो कि हाई वोल्टेज पावर लाइंस और इक्विपमेंट के आसपास होता है। इस डिस्चार्ज की वजह से एनर्जी हीट और लाइट में बदल जाती है, जिससे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो ये ऐसा है जैसे पैसा ड्रेन में चला जाए। जब अल्टरनेटिंग करंट को दो कंडक्टर्स के बीच से फ्लो कराया जाता है और उन कंडक्टर्स का स्पेसिंग उनके डायमीटर्स के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, तो जो एयर उन कंडक्टर्स के आसपास होती है जिसमें आयंस होते हैं, वो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेस के कांटेक्ट में आती है। अगर सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कम है तो कुछ नहीं होता, क्योंकि स्ट्रेस इतना नहीं होता कि एयर को आयोनाइज कर सके। लेकिन जैसे ही वोल्टेज एक थ्रेशोल्ड वैल्यू को पार करता है, जिसे हम क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज कहते हैं, तो फील्ड स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कंडक्टर्स के आसपास की हवा आयंस में ब्रेक हो जाती है और कंडक्टिव बन जाती है। यह क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज करीब 30 किलोवोल्ट्स होती है। आयोनाइज्ड एयर की वजह से कंडक्टर्स के चारों ओर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, क्योंकि आयंस फ्रीली फ्लो करने लगते हैं। इसके कारण एक हल्की सी चमक दिखाई देती है, एक हिसिंग साउंड आती है और साथ में ओजोन गैस भी निकलती है। अगर वोल्टेज और बढ़े तो वो ग्लो और हिसिंग नॉइज और ज्यादा इंटेंस हो जाती है, जिससे पावर लॉस और ज्यादा बढ़ जाता है। कोरोना डिस्चार्ज से जो एनर्जी लॉस होती है वो कहीं गायब नहीं हो जाती, वो वेस्ट होती है और ये सिस्टम की एफिशिएंसी को कम कर देती है। इसका मतलब क्या है? पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की एफिशिएंसी घट जाती है और अंत में इसका असर यूजर्स पर पड़ता है हाई एनर्जी बिल्स के रूप में। साथ ही कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ओजोन गैस बनती है, जो एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है। तो न सिर्फ ये हमारी जेब पर भारी है, बल्कि ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचाता है, एकदम डबल वैमी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे रोका जा सकता है? जी हां, इंजीनियर्स ने इसके लिए कई स्ट्रेटजीज निकाली हैं। इंक्रीजिंग कंडक्टर साइज, कंडक्टर्स का साइज बढ़ाकर वोल्टेज ग्रेडियंट को कम किया जा सकता है, जिससे कोरोना डिस्चार्ज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऑप्टिमाइजिंग ट्रांसमिशन लाइन डिजाइन, पावर लाइंस के स्पेसिंग और लेआउट को सही तरीके से डिजाइन करके भी कोरोना लॉस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इंजीनियर्स लगातार एफिशिएंसी और कोरोना डिस्चार्ज के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं। यूजिंग कोरोना रिंग्स, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट में कोरोना रिंग्स लगाए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे कोरोना डिस्चार्ज के चांसेस कम हो जाते हैं। कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी, शायद आपको हैरानी हो, लेकिन वेदर कंडीशंस का भी कोरोना लॉस पर असर पड़ता है। अगर ह्यूमिडिटी लेवल्स कंट्रोल में हो तो कोरोना डिस्चार्ज को काफी हद तक रोका जा सकता है। इंजीनियरिंग रिसर्चर्स लगातार नई टेक्नोलॉजीज और स्ट्रैटेजीज पर काम कर रहे हैं ताकि कोरोना लॉस को और ज्यादा कम किया जा सके। यह सिर्फ हमारी जेब के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी, क्योंकि हम सभी एक सस्टेनेबल और एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कोरोना लॉस के बारे में। यह क्यों होता है, इसके क्या नुकसान हैं और इसे कैसे कम किया जा सकता है। ये एक ऐसा विषय है जिसे समझना हम सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि इसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि आप हमारे इलेक्ट्रीफाइंग कंटेंट से जुड़े रहें। और हां, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप चाहते हैं कि हम किसी और टॉपिक पर वीडियो बनाएं, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। हमें हमारी इलेक्ट्रीफाइंग कम्युनिटी से बात करना बहुत अच्छा लगता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें समय देने के लिए धन्यवाद और याद रखिए, नॉलेज इज पावर। हमेशा इलेक्ट्रीफाइड रहिए दोस्तों।